एक्सरसाइज 9.1 है हमारे पास। इसके अंदर आपने जो 9.1 और 9.2, ये सारी आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं ये डिस्टेंस फार्मूला से होंगी आपकी सॉल्व। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, सबसे पहले उसको देखते हैं। 8.1 जो हमने एक्सरसाइज की थी उससे आपको ये पता चल गया होगा कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या चीज़ होती है। ये आपके पास एक्स वाली वैल्यू होती है पहली, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। ये एक्स की, ये वाई। ब्रैकेट्स के अंदर दो वैल्यूज होती है, एक एक्स वाली होती है पहली वाली, और दूसरी होती है वाई। सिमिलरली ये एक्स की और ये वाई की। लेकिन अब यहाँ क्योंकि दो वैल्यूज हैं एक्स की, तो इनको फर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ लिख देंगे x1 x2, y1 y2। ये पहली x की वैल्यू है, ये दूसरी x की वैल्यू, ये पहली y की और ये दूसरी y। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर, और ऊपर आपके पास होता है स्क्वेयर रूट। अब सिंपल, अगर आपको ये x1 और y1 का पता होगा, x2 y2 का पता होगा, आप सिंपल इसके अंदर वैल्यूज पुट करें और आप इसकी वैल्यू ओवरऑल डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि ये दो पॉइंट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा। x2 आपके पास क्या है 7, माइनस x1 क्या है 9, y2 आपके पास क्या है 2, और y1 आपके पास क्या है, वो भी 2 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर। ये आपके पास -2 हो गया, उसका स्क्वायर। ये आपके पास जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है और ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। -2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4, और 4 स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया ए और बी पॉइंट का। अब यहाँ क्योंकि ए और बी लिखा हुआ है, तो आप अपने यहाँ वैल्यूज में भी ए बी लिखेंगे कि ए और बी का ये डिस्टेंस हमने निकाला। फॉर्मूला सबसे पहले याद रखना है आपने। ये एक्सरसाइज 9.1 के अंदर भी यूज होगा, 9.2 के अंदर भी यूज होगा। तो ये फॉर्मूला याद रख लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। इसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो x2 माइनस x1 दोनों वैल्यूज पुट की आपने, फिर y वाली दोनों वैल्यूज पुट की, एक ये पड़ी है 2 और एक ये पड़ी है 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, स्क्वायर लिया। जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, और जीरो किसी के नंबर के अंदर भी ऐड करें वो नंबर खुद ही आ जाता है। तो ये पूरी चीज तो खत्म हो गई। आपके पास -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट लिया तो आपने 2 आ। दोबारा डिस्टेंस फार्मूला है, ये सारे क्वेश्चन जैसा कि मैं बता चुका हूँ डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड ही है। वो अगर आप रजिस्टर पे कर रहे हैं तो डिस्टेंस फार्मूला एक जगह पे लिख लें, टॉप टॉप ऑफ द पेज आप लिख लें, और उसको ही बार बार देख के शुरू में आप सॉल्व करें। एक दो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो तीसरे चौथे क्वेश्चन के टाइम पे आपको खुद ही याद हो जाएगा करना क्या। x1 x2 y1 y2, ये वैल्यूज जो आप इसको मार्क करेंगे, ये गलत मार्क नहीं करनी बिल्कुल। एक जो आपका ब्रैकेट होता है ना, ये वाला ब्रैकेट, इसके अंदर हमेशा वैल्यूज डिफरेंट होती है। एक एक्स की वैल्यू होती है पहली, दूसरी वाई की होती है। तो ये पहला पॉइंट है ए वाला, तो इस वजह से 1 1 दोनों के साथ आए। बी वाला पॉइंट दूसरा पॉइंट है, अलग वाला अलग पॉइंट है ये, तो इस वजह से इनके साथ 2 2 आया, और पहली वैल्यू एक्स है, दूसरी वैल्यू वाई है। और सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसके अंदर एक नई चीज आपको ये बता दूं कि x2 में से x1 माइनस करें या x1 में से x2 माइनस करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 2 में से 3 माइनस करूं या 3 में से 2 माइनस करूं, इस क्वेश्चन के लिए फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ऊपर आपके पास यहाँ स्क्वेयर है। अब सपोज करें 3 - 2 मैं कर, इसका स्क्वेयर ले लिया, और एक साइड पे मैं 2 - 3 कर रहा हूँ और उसका स्क्वेयर ले लिया।
ये वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, और यहाँ मेरे पास -1 होगा और -1 का स्क्वायर भी वन आ जाएगा। इस स्क्वायर की वजह से आपका ओवरऑल आंसर एक ही आएगा। तो इस वजह से यहाँ इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली आप ये कर सकते हैं कि इससे कंफ्यूज ना हो कि x2 - x1 ही होगा, फॉर्मूला मैंने गलत कर दिया, ऐसा नहीं है। आप x1 - x2 भी कर सकते हैं, x2 - x1, लेकिन याद रखिए कि सिर्फ x में से x ही निकालना है, x में से y ना निकालना। x में से x वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, y में से y वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा उल्ट करके आपको करवा देता हूँ, ताकि आपको ये मैथ्स की इस खूबसूरती का भी पता चले कि कई दफ़ा आप अपने हिसाब से भी कई दफ़ा चीज़ें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा। अब x1 - x2 मैं कर रहा हूँ, y1 - y2 कर रहा हूँ, और y1 - y2। अब यहाँ एक ये जो माइनस का फॉर्मूला था, ये फॉर्मूले का है, ये वाला। और ये जो -6 है, आगे अलग वैल्यू है, तो यहाँ इनके साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाए। 1 + 0 1 का स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया, ये आपका x1 y1, x2 y2। x की वैल्यू को x में से सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि -8 -6, और y की वैल्यू को y में से 1 माइनस। ये आपके पास -14 हो गया, उसका स्क्वायर। ये आपके पास 0 हो गया। 14 का स्क्वायर आपके पास 196 होता है, प्लस 0। 196 स्क्वायर रूट, और 196 का स्क्वायर रूट लें तो दोबारा से आपके पास 14 आ जाए। इसमें आपने एक चीज जो गलती मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये होती है कि आप यहाँ से स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ खत्म कर देते हैं। ये आपने काम नहीं करना। उसकी वजह क्या है कि अगर आप इसको स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ खत्म कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, -14। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि -3 सेंटीमीटर मेरी जो है, मेरा स्केल -3 सेंटीमीटर का है, या मेरी पेंसिल -3 सेंटीमीटर की, आप ये नहीं कह सकते। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इस वजह से आप स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर रूट से आपको पता है दो ही वैल्यूज आती है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन डिस्टेंस के लिए हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखें। तो इस वजह से +14 वाली वैल्यू है, ये आपका आंसर होगा। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास आप देख रहे हैं √2 आ रहा है। तो इससे टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, बड़ा आसान सा है इसमें भी। एक्स वाली वैल्यू को एक्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ मैंने कोई भी नीचे मार्किंग नहीं की इस दफ़ा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब आपको ये समझ आ गई होगी कि कौन सी x1 है, कौन सी x2 है, कौन सी y1 है, और कौन सी y2 वैल्यू। तो इस वजह से मुझे अब ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि मैं नीचे मार्किंग करूँ। अब पहली वैल्यू को पहली वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करें। -4 माइनस फॉर्मूले का, और अगली वैल्यू -4, बीच में ये प्लस का साइन, y1 - y2, यानी कि इस वाली वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करना। स्क्वायर, माइनस और -3। ये आपके पास इसका स्क्वायर आ गया। -4 + 4 तो आपको पता है 0 हो गया, और 0 को किसी के अंदर ऐड करेंगे तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू ही आ जाएगी। तो ये आपके पास
ऐसे ही वैल्यू आ जाएगी। और अब आप इसको ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और इतना चाहिए भी नहीं हमें, इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट भी नहीं। तो स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, आपके पास आंसर यही आ जाएगा। ए बी का डिस्टेंस निकालना है आपने। तो पहली वैल्यू को पहली वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि x2 - x1 उसका स्क्वायर प्लस, अब मैंने डिस्टेंस फार्मूला भी नहीं लिखा होगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो बगैर देखे भी करनी है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे फाइनल एग्जाम्स में तब आपने लाजमी पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखना है। जो भी फार्मूला आप यूज़ करते हैं वो आपने पहले लिखना है लाजमी, और उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना है फार्मूला, अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब 3 - 3 किया ये आ गया, और उसके बाद -11 माइनस -4 इसका स्क्वायर, स्क्वायर 0 -7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 49 का दोबारा से स्क्वायर रूट लिया तो वापस 7 आ जाए। पहली वैल्यू में से पहली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, उसका स्क्वायर। दूसरी में से दूसरी सब्ट्रैक्ट कर दी, 0 का स्क्वायर 0 ही आ गया। यहाँ आपके पास हो जाएगा 0 + 5, 0 + 5 5 ही हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 25 के अंदर आप 0 ऐड करेंगे तो 25 खुद ही आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास तो वापस 5 आ जाएगा। तो ये इसके आंसर्स हैं, और आपका पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है।